चलिए भाई, अपने वर्गमूल कर रहे थे। वर्गमूल मैथ के अंदर वर्गमूल का जहाँ तक जो अपने पार्ट किया है वो था थोड़ा सा आसान, और अब अपने बढ़ रहे हैं थोड़ा एडवांस की ओर। मतलब अब जीवन में संकट आने वाला है ना, तो वर्गमूल में सबसे पहले आज लिखेंगे कुछ फॉर्मूले और उसके बाद में उन पर बेस्ड कुछ प्रश्न। तो लिख लीजिए कुछ सर्व समीकरण, कुछ सर्व समीकरण। ये नोट कर लिए क्या? तो सबसे पहला a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद में a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो पढ़े होंगे बचपन में। उसके बाद में आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है a माइनस बी a प्लस बी। उसके बाद में a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी। तो इसको ना अपने इस प्रकार भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, मतलब इस 3ab का अंदर गुणा करके तो a का a के साथ होगा तो a का स्क्वायर बनेगा, फिर आगे वाले के साथ गुणा करेंगे तो 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार अगले वाले को भी लिख सकते हैं। अगले वाले को क्या लिखेंगे? a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर आगे इसका गुणा करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस माइनस का माइनस के साथ गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ये लिख सकते हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होगा ए प्लस बी गुणा में ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। फिर आगे लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो होगा ए माइनस बी गुणा में ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। आगे बढ़े। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। नोट कर लिए गए। इसमें देखना याद करने का सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले तीनों का वर्ग, उसके बाद में सारा राउंड फिगर में चलना है। जैसे ए बी, फिर बी के बाद में सी तो बी सी, फिर सी के बाद में वापस ए तो सी ए। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में। नेक्स्ट लिखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। यहाँ पर 3 लगा लेना भाई, इधर देखना, यहाँ पर 3 लगा लेना। ठीक है, यहाँ पर देखना, इसमें मैंने 2 इंस्ट्रक्शन लिखाए हैं कि ये फॉर्मूला है और अगर उस फॉर्मूले में ए और बी और सी का मान बराबर है तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। क्यों होगा? क्योंकि जब ए बराबर बी बराबर सी होगा तो इसमें मान रखने पर ये 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ए बराबर बी होगा तो ये भी ए स्क्वायर बनेगा, माइनस का पड़ा आगे, इस ए स्क्वायर के ये ए स्क्वायर कट जाएगा। फिर बी बराबर सी होगा तो ये बी स्क्वायर बनेगा, माइनस का बी स्क्वायर होगा, इस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर बनेगा सी स्क्वायर जो कि इस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, तो ये पूरी टर्म बनेगी 0 और 0 का ए प्लस बी प्लस सी के साथ गुणा होगा तो ये पूरा 0 इधर और वो माइनस का 3abc इधर आकर के प्लस का 3abc बन जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बराबर में बचेगा 3abc। ठीक है, उसके बाद में मैंने लिखा यदि a प्लस बी प्लस सी तीनों का योग 0 हो जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। ये कैसे होगा? मान लीजिए ये 0 हो गया, a प्लस बी प्लस सी,
तो 0 का इसके साथ गुणा होगा तो ये पूरा 0, उधर वाला माइनस का इधर आकर के प्लस का, ठीक है, ये होगा। अगला फॉर्मूला लिखना, नोट कर लिया क्या? ये इधर देखना भाई, यहाँ पर अगर ये वाली साइड पूरी 0 हो जाए तो इसका मतलब होगा उस सर्व समीकरण में ए और बी और सी जो है तीनों बराबर होंगे। इन फॉर्मूलों का यूज कैसे होगा वो अगर अपने समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बोलो भाई, बाहर क्या आएगा? रूट से अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो क्या आएगा? जैसे एग्जाम्पल समझना, यहाँ पर अपने पास a का स्क्वायर है तो ये बाहर क्या आएगा? अरे जब a इंटू ए है उसी को तो a स्क्वायर लिखते हैं, और ये जब जोड़े के रूप में होता है तो एक बार आ जाता है, ठीक है, तो ये एक आ जाएगा। यहाँ पर भी स्क्वायर है तो एक बार आ जाएगा, तो a प्लस बी एक बार बार आ जाएगा। समझ में आ गई बात है? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये गुणा में है, a प्लस बी गुणा में a प्लस बी है। जब इसको बाहर निकालेंगे रूट से तो a प्लस बी आ जाएगा, दो जोड़े होने पर एक बार आता है, ठीक है। फिर बताओ मेरे को, a माइनस बी का स्क्वायर है, बाहर क्या आएगा? a माइनस बी। नोट करते जाओ साथ साथ। बताओ भाई, इधर देखो एक बार, ये बताओ a की पावर 6 है और b की पावर 8 है, बाहर निकलने पर क्या आएगा? आधी पावर बाहर आती है, मतलब 6 है, इसका मतलब वो 3 3 के जोड़े के रूप में है, तो a की पावर 3 बार आएगी, और b की पावर 8 है तो b की पावर कितनी बार आएगी? 4। समझ में आई क्या बात है?
उसके बाद में यहाँ पर 36 किसका रूट होता है? 36 का रूट कितना होगा? 6। और 10 का कितना पावर बार आएगी? उसके बाद में b की पावर कितनी बार आएगी? समझ में आ गई बात? और आगे बताओ 49 का 7 होता है वर्गमूल, और फिर 5 का a की पावर 5 बार आएगी क्या? a की पावर 5 जो है देखो इस प्रकार होती है, अपने a की पावर 4 गुणा में a की पावर 1 लिख सकते हैं। यही होता है 5 का मतलब। 4 से तो 2 बार आ जाएगी, अंदर रूट के में 1 बच जाएगा a, तो इसको लिख सकते हैं अपने a स्क्वायर। फिर आगे b की पावर 6 है तो इसका 3 आ जाएगा, लेकिन अंदर रूट में 1 a बच जाएगा। समझ में आ गई बात? नहीं है क्या? ये रिपीट करूँ? कर देता हूँ, देखना। 49 जो है इसका तो रूट हो जाएगा 7, और यहाँ पर a की पावर 5 है, इसमें 4 और 1 अलग अलग कर सकते हैं अपने, ठीक है। तो 4 का तो 2 बार निकल जाएगा, 2 पावर, और 1 a अंदर बच जाएगा, तो इसको लिख दिया a स्क्वायर रूट a। तो ये बड़ा a स्क्वायर, ये बड़ा रूट a, और 6 पावर है इसकी 3 पावर बार आ जाएगी, ठीक है। अगर वैसे समझ में ना आए ना तो ऐसे कर लेना चाहिए, 5 बार लिख लो a को, और 2 के जोड़े से तो 1 बार आ जाएगी, और अंदर 1 पावर बच जाएगी ये वाली, तो ये पड़ी है, ये हो जाएगा a इंटू ए, तो बन जाएगा a स्क्वायर, और ये रूट a पड़ा है। देखना भाई, सात प्लस 4 रूट 3, ये क्वेश्चन है, एक बार समझ लेना, उसके बाद में नोट करना। सबसे पहले इसको हल करने से पहले आपको इस टर्म को देखना है, ये जो आपको दी हुई है, इसमें आपको फॉर्मूला बनाना है a प्लस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर होना चाहिए 2ab बनना चाहिए, 2ab बनेगा ना तभी ये अपने हल कर पाएंगे। 2ab बनाने के लिए 2 तो अपने बना सकते हैं, 4 से 2 अलग कर लें, क्योंकि 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 4 को, तो 4 को अपने 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। फिर आगे रूट 3 पड़ा है, तो यहाँ से अपने को क्या दिख रहा है, 2 की जगह तो 2 ये पड़ा, a की जगह ये 2 पड़ा है, और b की जगह ये रूट 3 पड़ा है। दिख रहा है क्या? समझ में आ गई बात? तो अब अपने इस 7 को क्या लिखना है, 7 को लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में, क्योंकि पूरा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है वो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वो आगे 7 पड़ा है, उसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी बढ़ना चाहिए साथ में। तो a कौन है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस b कौन है, रूट 3 है, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे। क्या ये 7 बना रहेगा? देखो 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, क्योंकि रूट की स्क्वायर करते हैं रूट हट जाता है, तो 3 और 4 3 जोड़ने पर 7 बना रहा है। तो अपने इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 7 को क्या लिखेंगे, देखो 2 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस रूट 3 का स्क्वायर लिखेंगे। ये तो हो गया 7 को लिखने का तरीका। फिर आगे 2ab कैसे लिखेंगे, 2 इंटू रूट 3, ये लो जी, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को लिखते हैं अपने a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a है यहाँ पर 2 और b की जगह है रूट 3, तो ये हो गया 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। और जब स्क्वायर अंडर रूट के अंदर होता है तो 1 बार आ जाता है, तो ये आ गया 2 प्लस रूट 3। समझ में आई क्या बात है? रिपीट करूँ क्या? वो वाला समझ में नहीं आया, रिपीट कर देता हूँ।
यहाँ पर देखो सबसे पहले इस प्रकार की टर्म आपको जहाँ भी दिखाई दे इसको 2ab में सबसे पहले कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अपने को दिख रहा है आगे 4 पड़ा है, 4 पड़ा है तो इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया 2 × 2, आगे √3 पड़ा है एज इट इज, तो 2 तो 2 की जगह पड़ा है। अब a का मान कौन हो गया 2 और b का मान कौन हो गया √3। और अपने को फॉर्मूला पूरा लिखने के लिए चाहिए क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर भी चाहिए, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर किया मैंने, फिर b का स्क्वायर किया, √3 का स्क्वायर किया, जोड़ने पर 7 ही आया, 7 आया। इसका मतलब मैं उस इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकता हूँ। जब मैं इसको वापस सोल्व कराऊंगा तो वो ही बनना चाहिए, तभी तो ये मेरी लिखी हुई सही है, वरना ये गलत है। तो वापस बन रही है कैसे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। तो 4 और 3 7 बन गया वापस, और इसको गुणा करने पर वापस 4 √3 बन रहा है, 2 को 2 के साथ गुणा करेंगे 4 और 4 √3, ठीक है। तो इसका मतलब मैं उसको इस प्रकार लिख सकता हूँ। और ये बन गया एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab जो होगा इसको लिखेंगे a प्लस b का स्क्वायर। तो मैंने यही किया, a प्लस b का स्क्वायर इसको लिख दिया। तो a कौन है यहाँ पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर, फिर b की जगह पड़ा है √3, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 2 प्लस √3 का स्क्वायर। तो फिर बार आ जाएगा 1, 2 गुणनखंड होने पर 1 बार आ जाता है, नोट कर लो। अभी अपने प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी प्रश्न की, तो बढ़िया समझ में आएगा, तनाव मत लीजिए। हाँ, नोट कर लिया क्या, देखना आगे। ये क्वेश्चन है अपने पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस टर्म पर गौर करेंगे। यहाँ पर इस बार माइनस दिया हुआ है, तो इसका मतलब फॉर्मूले में बनेगा -2ab। तो इसको -2ab में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 बार निकालो, 2 × 2 लिख सकते हैं 4 को, तो लिख दिया। फिर आगे √3 पड़ा है, उसको एज इट इज लिख दिया। तो ये बना -2ab। तो a की जगह कौन आ गया 2 और b की जगह कौन आ गया √3, सॉरी √3। उसके बाद में 7 को कैसे लिखना है, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करूँगा, फिर b का स्क्वायर करूँगा, तो b की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर करूँगा। ये जोड़ने पर 7 ही आना चाहिए। तो देख लो, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 और 3 कितना हो गया 7। तो ठीक है, इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं। आगे पड़ा है क्या, माइनस का 4 √3, उसको किस प्रकार लिखेंगे 2 × 2 × √3। अब बताओ ये बात समझ में आई क्या। फिर आगे लिखेंगे इसको 2 प्लस नहीं आएगा इस बार, ये माइनस का फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा होता है, ध्यान देना इधर, a² - 2ab प्लस b² जो होता है वो a - b का फॉर्मूला होता है, इसलिए इस बार बीच में माइनस आ गया, ठीक है। इसका बार क्या निकालेंगे 2 - √3 बाहर आ जाएगा आंसर। समझ में आई क्या बात है, नोट कर लो। फिर इधर समझ में आ रहा है क्या, अभी पीछे चंद्रकांता लिख लो फिर।
नोट कर लिया क्या? नेक्स्ट प्रश्न लिखना 11 माइनस 6 रूट 2। 11 माइनस 6 रूट 2। यहाँ पर देखना, इस टर्म को सबसे पहले चेक करने पर पता चला कि आगे माइनस है, इसका मतलब माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। और अब इसको कन्वर्ट कर दो 2ab में, तो 2ab में कन्वर्ट करूंगा तो 2 के साथ में किससे गुणा करूँ कि 6 आ जाए? 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 2 6 होते हैं, तो 3 से गुणा किया। उसके बाद में आगे क्या पड़ा है? रूट 2। तो ये अपने इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a की जगह हो गया, सॉरी 2 की जगह 2 हो गया, a की जगह हो गया 3 और b की जगह कौन हो गया? रूट 2 बना 2ab। अब चेक करना है a² प्लस b² करने पर 11 बनना चाहिए। तो a कौन है? 3, 3 का स्क्वायर किया प्लस b का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 और 2 11 बन गए। ठीक है, इसका मतलब ये सही है। फिर आगे कौन पड़ा है? 2 × 3 × रूट 2 पड़ा है। ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह है 3 और b की जगह है रूट 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बाहर आ जाएगा 3 माइनस रूट 2। समझ में आई क्या बात? नोट कर लो, या नहीं आई रिपीट करूं? लिख लो फिर। नोट कर लिया क्या? लिखो नेक्स्ट प्रश्न। सात प्लस 2 रूट 6। ये बताओ इसका उत्तर क्या होगा? हुआ क्या? ए बी का मान पता चला क्या? ए का मान नहीं मिला,
हम्म, देखो भाई, अगर नहीं हुआ तो इधर देखो, यहाँ पर आपको एक दिक्कत आई होगी, ए का मान नहीं मिला होगा ना, यही आपको मिल गया था, प्रश्न हो गया था पूरा कंप्लीट या नहीं हुआ? हो गया। क्या उत्तर आया? अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, बेइज्जती फील होती है। हाँ देखो भाई, सबसे पहले इसको 2AB बनाएंगे, और 2AB बनाने के लिए 2 की जगह तो 2 पड़ा है, 1 की जगह अपने गुणा में 1 लिख सकते हैं। 1 तभी लिख सकते हैं जब A और B का स्क्वायर करने पर 7 बने। क्या बन रहेगा चेक करो, 1 का स्क्वायर किया प्लस रूट 6 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, रूट 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6, 6 और 1 को जोड़ा 7 बना, तो इसका मतलब अपने सही लिख रहे हैं। फिर 2 × 1 × रूट 6 लिख दिया, और ये फॉर्मूला बन गया अपने पास 1 प्लस रूट 6 का स्क्वायर, 1 प्लस रूट 6, यही उत्तर आया था। वेरी गुड, बड़े होशियार बालक हो ना, लिख लो। हो गया क्या आपका? आगे बढ़े फिर, या नोट कर रहे हो? लिखो फिर, रूट में लिखना 5 + 2 रूट 6, ये लो, बताओ इसका उत्तर। हाँ जी, 1 + रूट 6, 1 + रूट 6 बना है, तो उसमें फिर इसमें फ़र्क क्या हुआ? फिर तो आपने 7 और 5 बराबर मान लिया है ना। मतलब क्या है, जब इसका भी उत्तर 1 + रूट 6 आ रहा है और इसका भी उत्तर 1 + रूट 6 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? रूट 3 आ रहा है क्या? खैर देखते हैं। कुछ नज़दीक पहुंच गए थे आप, प्रयास अच्छा रहा। चलो इधर देखो, जिनको समझ में नहीं है और जिनका हुआ नहीं वो सारे इधर देखो। यहाँ पर अपने पास 5 + 2 रूट 6 है। सबसे पहले इस टर्म का बनाना है आपको 2AB। 2 की जगह तो 2 पड़ा है, A की जगह क्या मैं 1 लिख दूं क्या, और B की जगह रूट 6 लिख दूं क्या? ऐसा तभी लिखना है जब A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर कितना बने?
5 बने, क्या बन रहा है क्या? देखो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करूँगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर मैं रूट 6 का स्क्वायर करूँगा 6 होगा, क्या 1 और 6 को जोड़ने पर 7 बना, क्या 5, वहाँ पर तो अपने को 5 चाहिए, 5 नहीं है बनाना, तो अब इसको अपने इस प्रकार नहीं लिख सकते। अब आपको रूट 6 के गुणनखंड करके चेक करने हैं कि इस प्रकार गुणनखंड करें कि 5 बन जाना चाहिए स्क्वायर करने पर। तो रूट 6 के गुणनखंड अपने पास 2 ही होते हैं, 2 × 3 6, तो कर दो रूट 2 × रूट 3, ये हो गया 2 × 3 6 हो गए अंदर रूट के अंदर। तो इस प्रकार गुणनखंड कर दो। अब इनका स्क्वायर करके देखो, रूट 2 का स्क्वायर किया और फिर रूट 3 का स्क्वायर किया, तो क्या 5 बना है क्या? रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 और 3 जोड़ने पर 5। समझ में आ गई बात? प्लस में 2 रूट 2 रूट 3, तो a की जगह कौन आया इस बार? रूट 2, b की जगह कौन आया? रूट 3। तो ये बनेगा अपने पास फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह रूट 2 है, b की जगह रूट 3 है, ये आ जाएगा बाहर अपने पास रूट 2 प्लस रूट 3। समझ में आई क्या बात है? नोट कर लो फिर। रिंग का ऐसे ही किया था क्या? नहीं किया था, कोई बात नहीं, नोट कर लो। समझ में आ रहा है क्या? बोर तो नहीं हो रहे? बोल क्यों नहीं रही? चाय मंगवाऊँ क्या? अरे कोई नाश्ता पानी अब तो बोल दो रे। हैं, मंगवा लूँ? बड़े आलसी आदमी हो गई है ना, बोलने के पैसे नहीं लगते भाई। ये बताओ 9 - 4 रूट 5 का अंडर रूट क्या होगा? स्कूल वाली आत्मा अभी तक बाहर नहीं निकली ना। थोड़े टाइम में निकल जाएगी, फिर वापस कभी अंदर नहीं जाएगी, ये हो रहा है। ए और बी का मान पता चला क्या? या सोच रहे हो अभी? हैं? आपको समझ में तो आ रहा है क्या भाई? नए स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ।
या ऐसा तो नहीं केवल सर करवाए जा रहे हैं, अपने चुपचाप सुनते जा रहे हैं। इनका मत सोचना, ये भटकी आत्मा में इनको समझ में आ जाएगा ना, काफ़ी टाइम से आ रहे हैं ये, तो ये आदी हो गए हैं। चलो देखो इधर कितना उत्तर आया प्रियंका, आया नहीं? चलो देखो फिर नहीं आया तो यहाँ पर ये तो सिंपल ही था, 2ab बनाना है इसको, तो 2 × 2 × √5 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना, क्यों? क्योंकि जब मैं 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 + √5 का स्क्वायर करूँगा तो 5 आएगा, तो 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 ही तो चाहिए अपने को, तो फिर लिख सकते हैं इसको। तो कहाँ खो गए थे? बस a की जगह 2 पड़ा है, माइनस रूट की जगह 5 की जगह √5 पड़ा है, और b की जगह, और ये हो गया अपने पास 2 - √5। समझ में आई क्या बात? अरे ये तो नहीं सोचने लग गए थे पिछली बार की तरह √5 से गुणनखंड करते हैं, चलो हैं? अच्छा √5 के गुणनखंड बताओ भी क्या होंगे? 2 - √5। इतने गहराई में मत सोचा करो, हो सकता है सिंपल ये सवाल, ज़्यादा कठिन मत बनाया करो। हाँ जी, नोट कर लिया? ऑप्शन दे देता हूँ आपको इसमें, या ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, बड़े होशियार वाला को नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। हो सकता है सर ऑप्शन की जरूरत नहीं, वैसे ही कर देंगे। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो हिम्मत करोगे या करवाऊँ? सरेंडर करते हो? ठीक है, देखो भाई इधर सबसे पहले अपने इस टर्म को देखेंगे, क्योंकि अपने यहाँ तक सॉल्यूशन करना सीखा है अभी तक, तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसको बाहर ही निकाल लेते हैं। तो ये लो 84 + 18 √3, ठीक है? तो देखना आप आगे, 84 + 18 √3 को तो हल कर सकते हो, तो करके बताओ इसको, इसका क्या निकलेगा बाहर, ये निकालो बाहर, इसके गुणनखंड करो और a और b का मान बताओ जल्दी। a और b क्या बनेगा प्रियंका, बताओ जरा। देखना इधर 18 √3 को देखेंगे सबसे पहले, तो इसको लिखेंगे 2 × 9 × √3 लिख सकते हैं 18 को। तो यहाँ पर 2 a की जगह कौन पड़ा है 9, और b की जगह कौन पड़ा है √3, ये हो गया b की जगह। तो a का स्क्वायर 81, मतलब 9 का स्क्वायर 81 होगा, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 81 और 3 कितना होगा 84, 84 बनना चाहिए अपने पास, बना रहा है ना। तो इसको लिख सकते हैं अपने 9 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 9 × √3। समझ में आई क्या बात है? अच्छा, पीछे सिर कैसे पकड़ के बैठ गए भाई, ज़्यादा तनाव में आ गए क्या? वर्गमूल गोल तो नहीं हो गया? आगे देखो, इसको लिखेंगे अपने 9 + √3 का स्क्वायर, और ये बनेगा अपने पास 9 + √3। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये तो अपने करते आ रहे हैं, वही है।
अब अगर इतना समझ में आ गया तो कुछ नहीं करना, 84 प्लस 18√3 का मान आया ये, तो ये रख दो उसमें, उसके अंदर मैं मान रख रहा हूँ माइनस का √3 पड़ा है, और 84 प्लस 18√3 का मान रख रहा हूँ 9 प्लस √3। ये लो 9 प्लस √3, ये प्लस का √3 ये माइनस का √3 कट जाएगा, आगे क्या बचेगा, रूट के अंदर 9 बचेगा, और √9 का मान होता है 3 आंसर आ जाएगा। समझ में आई क्या बात है? नोट कर लो फिर। इतना भयंकर प्रश्न देखने के बाद में ऑप्शन पर बिलीव नहीं हो रहा था ना। इस प्रश्न का जो फेस ही इतना खतरनाक था कि ये डरा रहा था, बाकी था कुछ नहीं इसमें। नोट कर लिया क्या? तो आज का अंतिम प्रश्न और क्वेश्चन ऑफ द डे ये कर लिया तो समझो वर्गमूल में कामयाब हो गया आप। और प्रश्न बनेगा तो इसी प्रकार के प्रश्न में से बनेगा जो अपने आज किए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा संभावना होती है इनमें से प्रश्न आने की, लाइटली मत लेना इनको। प्रश्न लिखना माइनस का √3 प्लस में ऑप्शन दे देता हूँ। कोशिश करोगे क्या? करो फिर। अच्छा मेरे को ये बता दो, सबसे पहले करेंगे क्या, शुरुआत कैसे करेंगे इसकी? 7 + 4√3 को हल करेंगे। करो फिर, बताओ इसमें जल्दी हल करके कितना आ रहा है 7 + 4√3 का मान बार। सात प्लस 4√3 कितना बार आया? अरे इस प्रकार का प्रश्न आपको पहले करवाया भी है, पीछे वाला देख लो, उत्तर देख लो वहाँ से। शायद पहला ही प्रश्न था जहाँ तक मेरे को याद है ना? तो वही देख लेते अब तक तो। चलो देखो इधर कितना, 2 + √3। वेरी गुड, शाबाश। देखो भाई इधर सबसे पहले अपने 7 + 4√3 का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद में आगे बात करते हैं।
तो ये अंडर रूट में अपने पास इसका मान देखते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जो मैंने आपको पहले करवाया भी है, 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, 4 3 जुड़ के 7 होगा, प्लस में 2 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ। समझ में आई क्या बात है? तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में बनेगा और बाहर आएगा 2 प्लस रूट 3। तो ये 2 प्लस रूट 3 जो है मैं वहाँ पर रख देता हूँ। माइनस का रूट 3 प्लस अंडर रूट में पड़ा है 3 प्लस 8 पड़ा है, और 7 प्लस 4 रूट 3 का मान आया अपने पास 2 प्लस रूट 3। समझ में आई क्या बात? ये इतना लिख दिया। उसके बाद में माइनस का रूट 3 पड़ा है प्लस अंडर रूट में 3 पड़ा है, इस 8 का कर दीजिए अंदर गुणा, तो 8 का 2 के साथ करेंगे तो 8 2 16 प्लस 8 का रूट 3 के साथ करेंगे तो 8 रूट 3, फिर आगे माइनस का रूट 3 पड़ा है प्लस में 16 और 3 जुड़ के कितने हो गए, प्लस 8 रूट 3। इतना समझ में आ गया? अब बताओ इसका मान 19 प्लस 8 रूट 3 का मान बताओ, करो हल। अंडर रूट में है 19 प्लस 8 रूट 3। अच्छा, यहाँ पर मेरे को ए और बी का मान बता दो जल्दी जल्दी। वेरी गुड। देखो भाई इधर बी का मान, सॉरी ए का मान इन्होंने बताया 4 और बी का मान बताया इन्होंने रूट 3, और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर 19 ही बना रहा है। देखो 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 और 3 19, ठीक है। तो ये बना आगे 2 इंटू 4 इंटू रूट 3, ये बन गया अपने पास 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, और 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर बाहर आएगा तो बनेगा 4 प्लस रूट 3। ये मान जो है रख दो वहाँ पर। माइनस का रूट 3, इसका मान रखेंगे 4 प्लस रूट 3। रूट 3 प्लस का है और वो माइनस का कट जाएगा, अंडर रूट में बचेगा रूट का 4, बाहर आएगा 2। समझ में आ गई बात? तो उत्तर कितना है? हाँ जी, नहीं आया? ये समझाऊँ क्या? इसका मान रखा 19 प्लस 8 रूट 3 का कितना, 4 प्लस रूट 3, ये रख दिया, ठीक है। रूट 3 प्लस का उधर माइनस का कट जाएगा, अंडर रूट में 4 बचेगा और 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है। ये लो आंसर है। अब इस प्रकार के प्रश्न कर लो, एग्जामिनर दे दे तो ठीक है, फिर लिख लो। मैथ में आज के लिए इतना ही, बाकी 10 मिनट के ब्रेक के बाद करेंगे रीजनिंग। थैंक यू, धन्यवाद।